मंचस्थ सभी गणमान्य विद्वान महानुभाव, आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, श्री राकेश सिंह जी, श्री गौर साहब और हमारे माननीय पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, सभा में दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी ज्ञानी महानुभाव, राम भक्त, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस पुस्तक में बहुत सी बातें जो हैं उन पे बहुत संक्षेप में, विशेष रूप से जो नगर योजना से संबंधित बातें हैं उनको कुछ बिंदुओं में मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। नगर नियोजन सुनने में ऐसा लगता है कि नगर योजना जो है केवल 6 शब्द हैं, लेकिन हमारे बीच ईडा के प्रमुख बैठे हुए राकेश सिंह जी, वो जानते हैं कि इन 6 शब्दों में जो गहराई है, जो योजना बनानी पड़ती है, वो 6 जन ले सकती है। और विशेष रूप से जब हम अयोध्या की बात करते हैं, ऐसी स्थिति में ये और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नियोजन 2 तरह का है शहरों का। एक है ग्रीन फील्ड, जहाँ हम पूरी तरह से एक नया शहर बसाते हैं, जो कि आसान है। दूसरी ओर हजारों वर्ष पुराना एक शहर है अयोध्या, उसको फिर से बसाना, फिर से विकसित करना बहुत मुश्किल होता है। आप जानते हैं कि पुरानी गलियां हैं, पुराने मंदिर हैं, पुराने जलाशय हैं, पुरानी संस्कृति है, पुराने बने बनाए व्यापार धंधे हैं, दुकानें हैं, उनको हटाकर या उनको तोड़कर शहर को बसाना, विकसित करना बहुत मुश्किल होता है। आप सोच के देखिए कि एक ऐसा कस्बा, एक ऐसा शहर जिसकी मौजूदा जनसंख्या केवल 70 से 80 हज़ार है, पूरे ज़िले की जनसंख्या करीब 17-18 लाख है, जो कि 31 में बढ़ के लगभग 24-25 लाख होगी। ऐसे शहर में अचानक, जहाँ पे प्रतिदिन केवल 600 लोग आते थे, और आप अंदाज़ा लगाइए कि 600 से बढ़कर सीधे 1.5 से 2 लाख लोग रोज आने लगे, जो कि वहाँ की जनसंख्या से 2 से ढाई गुना है। इस सभागार की ही क्षमता यदि हम 200 माने और यहाँ पर प्रतिदिन 200 घर मान लें, और प्रतिदिन यहाँ पर यदि 500 लोग आने लगें, तो उनके खान पान, ठहरने की व्यवस्था करना कितना मुश्किल होगा। हमारा जो नेतृत्व है, चाहे वो प्रदेश का हो या केंद्र का हो, आप सोचिए कि एक ऐसा कस्बा जिसमें सिर्फ 80 हज़ार की जनसंख्या है, वहाँ पर प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग, और जब विशेष अवसर होते हैं जैसे कि रामनवमी है, दीपावली है, ऐसे अवसर पर ये जो पर्यटकों की संख्या है ये 5-5 लाख, 6-6 लाख प्रतिदिन पहुंचती है। ऐसी जगह पे योजना बनाना कितना मुश्किल होगा, इसको हम सोचें तो हमें समझ में आता है कि हमारे जो भी नीति निर्धारक हैं, या जो उस समय वहाँ पर रहे हमारे राकेश सिंह जी के काउंटर पार्ट वहाँ पर विशाल सिंह जी थे, जो कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी और म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन, उस बीच में 20 से 24 के बीच में उन्होंने उसका नेतृत्व किया माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। शहर की जब हम बात करें, पर्यटन की बात करें, तो सबसे पहली बात जो आती है वो कनेक्टिविटी की है, कि किस तरह से, जो हमारा अनुमान था, हमारे जो नियोजक हैं उनका अनुमान था 1 से 1.25 लाख लोग रोज पहुंचेंगे, 1.5 लाख पहुंचेंगे, और उम्मीद से कहीं ज़्यादा 4-4, 5-5 लाख लोग पहुंच रहे हैं, तो वो कैसे पहुंचेंगे। इसके लिए एक विश्व स्तरीय एयरपोर्ट डेवलप किया गया। आप सब जानते हैं दिसंबर 2023 में उसका उद्घाटन माननीय मोदी जी ने किया, जिसकी वार्षिक क्षमता 10 से 11 लाख यात्रियों की है। अयोध्या जो जंक्शन है, अयोध्या धाम जंक्शन का विकास विश्व स्तर पर किया गया, जिसमें 60 हज़ार लोग प्रतिदिन यात्रा कर सकते हैं, इतनी उसकी क्षमता है। सड़कों की बात करें तो अयोध्या के जो चारों तरफ शहर हैं उनसे जो कनेक्टिविटी है, संपर्क है, सड़क संपर्क है, वो बेहतर बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला, सबसे ज़्यादा हाईवे वाला राज्य है। उसके चारों तरफ जो प्रमुख शहर हैं, चाहे लखनऊ हो, प्रयागराज हो, बनारस हो, इस वाराणसी है, इस तरीके के जो शहर हैं जिनके माध्यम से अयोध्या पहुंचा जा सकता है। ये तो बात हुई सड़क की, रेल मार्गों की, और मतलब एयरपोर्ट की। अब ये है मौजूदा जो व्यवस्था है और कहाँ कहाँ से लोग आ सकते हैं। आपको ये जान के सुखद आश्चर्य होगा कि पूरे देश भर के जो 30 शहर हैं, हर राज्य के जो प्रमुख शहर हैं, उनसे सीधी फ्लाइट अयोध्या
या जो उसके आसपास के शहर हमने 3-4 घंटे की दूरी पे चर्चा की, बनारस, प्रयागराज, लखनऊ, इनसे जो है कनेक्टिविटी पूरे सभी शहरों की ट्रेन से हो जाती है, फ्लाइट की भी हो जाती है। खाड़ी देश जो हैं, खाड़ी देशों से प्रमुख रूप से, और उसके अलावा सिंगापुर है, काठमांडू है, खाड़ी देश के जो प्रमुख हैं, दुबई है, संयुक्त राज्य अमीरात है, वहाँ के 7-8 जो हवाई अड्डे हैं, उनको मिला के करीब 10-11 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से सीधी फ्लाइट अयोध्या या उसके आसपास के शहरों को मिल सकती है। तो ये तो बात हुई पहुँचने की, कि किस तरीके से औसतन 2 से 3 लाख लोग रोज पहुँच सकते हैं। अब जब केवल पहुंचना काफ़ी नहीं है, हमारे जो नियोजक हैं उनको ये भी ध्यान रखना है कि पहुंचने के बाद क्या होगा। एक शहर जो कि हजारों वर्ष पुराना है, जिसकी सड़कों की जो चौड़ाई है वो सीमित है, उसको बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं कर सकते, उसमें हमें प्लानिंग करनी होगी कि किस तरह से जो लोग हैं वो चारों दिशाओं से जो प्रवेश करेंगे और अधिकतम कितने लोग प्रवेश कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो हमारा राम मंदिर है उसमें प्रतिदिन प्रति घंटे कितने लोग औसतन जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए नियोजकों के द्वारा व्यवस्थाएं की गई कि एक साथ जो है 2, 3, 4, 5, 6 पंक्तियां बनाई जा सकती हैं और हर एक सेकंड में औसतन 10 से 12 लोगों को दर्शन करवाए जा सकते हैं। ये नगर नियोजन की बहुत महत्वपूर्ण जो है वो पहलू है कि अगर उससे ज़्यादा लोग उस जगह पहुंचेंगे तो वो दर्शन नहीं कर पाएंगे, जो कि अधिकतम 10 से 15 लोग जो हैं एक सेकंड में, मैं सिर्फ सेकंड की बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से आप जो है उसको मल्टीप्लाई करते जाइए कि 1 मिनट में लगभग 900 लोग, और इसी तरीके से पूरे दिन में कितने लोग हो सकते हैं, जो कि 50-55 हज़ार आराम से दर्शन कर सकते हैं। और जब अधिक लोग हो जाते हैं तब ज़्यादा पंक्तियां बढ़ाई जाती हैं और ज़्यादा लोग दर्शन करते हैं। आवास की व्यवस्था की बात करें तो आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा, देश के जितने भी बड़े होटल ग्रुप्स हैं, चाहे वो टाटा हो, इंडियन होटल कंपनी हो या और भी जो बड़ी कंपनी है, वो सब वहाँ पर अपने बड़े बड़े होटल बनाने जा रही हैं और हर प्रकार की जनता का ध्यान रखते हुए हर तरह के बजट होटल भी हैं, मिडिल क्लास होटल भी हैं और 5 स्टार होटल भी रहेंगे। इसके अलावा क्योंकि वहाँ पर जब इतना इनफ्लो होगा, इतने लोग आएंगे, तो जनसंख्या भी बढ़ेगी, उसका ध्यान में रखते हुए 1200 एकड़ में एक बहुत विस्तृत वैदिक टाउनशिप बनाई जा रही है, जिसमें जो अनुमान है हमारा कि अगले 10-15 वर्षों में जो जनसंख्या होगी वो आसानी से रह सके बिना पुराने शहर को डिस्टर्ब किए। ये नए शहर की योजना बनाई जा रही है। शहर के बारे में हमारे वरिष्ठ साथी और विस्तार से बताएंगे, परम आदरणीय गौड़ साहब, और मुझे जो समय दिया गया है वो उस समय को ध्यान में रखते हुए बस मैं कुछ बातों के साथ अपनी जो बात है वो समाप्त करता हूँ कि जो 2047 का हमारा विज़न है विकसित भारत का, इस अमृतकाल की समाप्ति में, उस समय अयोध्या पूरे विश्व का, केवल भारत का नहीं, पूरे विश्व का धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र होगी। धार्मिक इसलिए कि विश्व में वेटिकन सिटी को छोड़कर दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर हिंदू ना रहते हों। वेटिकन सिटी एक छोटा सा, आप जानते हैं, करीब 700-800 क्रिश्चियन पादरियों का एक देश है। उस जगह को छोड़ के लगभग सभी जगह विश्व में हिंदू लोग हैं और वो सब प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं। और जो संख्या है पर्यटकों की है निरंतर बढ़ने वाली है। 2024 में करीब 16.5 करोड़ और 2025 में उससे भी बढ़कर करीब अलग अलग स्रोतों में 30 से लेकर 40 करोड़ पर्यटकों के आने की जो सूचना है वो है, और ये संख्या लगातार बढ़ेगी और शुरुआत के वर्षों में निश्चित रूप से बढ़ेगी। बाद के वर्षों में ये जब स्थायी भी हो जाएगी, जैसे कि हम तिरुपति देखते हैं या जो और हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, हिंदुओं की बात करें या क्रिश्चियंस के जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे हम वेटिकन सिटी की बात करें या यहूदियों के जो इज़राइल में है या मक्का मदीना की बात करें, उन सब की तुलना में अयोध्या में आने वाले पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही है। देश के जो सर्वाधिक विजिट किए जाने वाले, सर्वाधिक लोगों द्वारा जो दर्शन किए जाने वाले स्थल थे, उनको सब रिकॉर्ड जो है अयोध्या ने तोड़े हैं। ये हमारे राज्य और केंद्र के नेतृत्व की दूरदर्शिता का परिणाम है कि इतने सारे लोगों को हम आराम से व्यवस्थित रूप से दर्शन करा पा रहे हैं। बातें बहुत सी हैं, हम लोग बातचीत करेंगे फिर किसी सत्र में। आप सब ने धैर्यपूर्वक सुना,
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।